थैंक यू सभी का साउंड में आने के लिए। ये छिपे हुए सितारे, छिपे रुस्तम पीछे बैठे थे, सब अभी सामने आए, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आज आप सब ने टीम वर्क से स्टेज को संभाला है, सिर्फ ये स्टेज को संभालना यानी सेशन को कंडक्ट करना नहीं है। यहाँ साफ साफ नजर आ रहा था कि किस तरह से आपने मुरली के पॉइंट्स को समझा है, यूज किया है, उन्हें साक्षात अपने जीवन में लाया है, और आप सबने आज साक्षात्कार मूर्त बनके ब्रह्मा बाप समान अपना अव्यक्त रूप दिखाया है। तो जो गुण शक्तियां अव्यक्त में थी ही लेकिन व्यक्त में नहीं आ रही थी, उन्हें आपने आज अव्यक्त को व्यक्त कर दिया। सिर्फ ज्ञान 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 नहीं था, एनर्जी बोल रही थी, सच्चाई बोल रही थी, सफाई बोल रही थी, कैसे पॉइंट्स धारणा में आए हैं, किस तरह से हमने किस पॉइंट को समझा है, वो सब नजर में आ रहा था। और बहुत बार तो ऐसे हुआ कि ऐसे लगा कि जिस तरह से आप शेयर कर रहे हैं तो ये आत्मा जैसे नया सुन रही है, अब उन पॉइंट्स को इस तरह से देख पा रही है। यानी आपकी एनर्जी के साथ उनको देख पा रही है, तो नया ही रूप था उसका। सो बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, क्योंकि अगर ये आत्मा पहले साउंड में आती और शेयर करती तो रेपिटेशन होता, वही पॉइंट्स को बार बार दोहराना होता। लेकिन अब इतना सुंदर खेल हमारे खेल के रचता ने रचाया यहाँ अभी इसी संगठन में, इसी सेशन में, कि सबको चांस दिया खेलने का। और यहाँ इतनी सेटिस्फैक्शन हो रही है, इसलिए नहीं कि आप सब बार बार बोल रहे हैं कि दीदी ने ये बताया, दीदी ने ये कराया, इसलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, इसलिए कि ये नजर आ रहा है कि चलो इस इंस्ट्रूमेंट ने तो बताया, शेयर किया, लेकिन आपने लिया है तो उसकी खुशी बहुत ज्यादा है और बाबा का शुक्राना बहुत ज्यादा है। अब कैसे बाबा समय के की पुकार के अकॉर्डिंग हमें हाथ पकड़ के चला रहे हैं, किसी एक को नहीं, पूरी टीम को, पूरे संगठन को। तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है, सेलिब्रेशन की बात है, सबको मुबारक हो। बाबा ने कहा आज सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता, कि भाग्य विधाता बच्चे, भाग्य विधाता बाबा अपने भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं बाबा हर्षित। तो सबको बहुत 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 मुबारक हो। मुबारक दी है, किसी ने ली Thank नहीं you. क्या? Thank you, Didi. Thank Thank you. you, Congratulations. thank you so much, Thank Didi. you. Love you, Didi. Thank you, ले दीदी माँ, बड़ी दिल से मुबारक स्वीकार हो। करिए। दीदी, आप जब से बोल रहे थे हम ले ही रहे थे, इवन वो लेने में मगन हो गए थे। यस, समझ सकते हैं, आपको यही लग रहा होगा कि अभी दीदी साउंड में आए हैं तो दीदी ही साउंड में रहेंगे, लेकिन नहीं यहाँ दीदी, हम और स्पेस ले दी रहे है थे। कि आप एक्सप्रेस कर पाए अपनी खुशी को। यस तो हमें थैंक लगा यू। कि अभी और मिल रही है, और मिल रही है, जी इसलिए जी जी, लेते जा समझ रहे रहे हैं। हाँ, तो दीदी वो दीदी, बाबा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो आपने अपना घोटना सिखा दिया। पहले तो दूसरे के घोट पे नशा चढ़ता था, यहाँ अब अपनी घोटना शुरू कर दिया। लव ब्यूटीफुल। यू। लव यू टू, मतलब एक एक की
एक एक का नशा, एक एक का निश्चय, एक एक की एनर्जी बोल रही है, वो दिख रही है, नजर आ रही है। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो फेज जिस तरह से आप भी शेयर कर रहे थे कि पहले क्या था और अब क्या डिफरेंस है, वो सिर्फ हम इसलिए यकीन नहीं कर रहे कि आप बोल रहे हैं, इसलिए यकीन करें कि हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, प्रत्यक्षता हो रही है, साक्षात्कार हो रहे हैं। तो आप साक्षात्कार मूर्त बन गए हैं। बहुत सुंदर जर्नी तो चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम अभी स्टैंप लगा के बैठ जाएंगे कि यस हम संपूर्ण हो गए। संपूर्ण तो हम थे ही, हैं भी, और आगे प्रोग्रेस, क्या कहें, इम्प्रोवाइजेशन, और ज्यादा एक्सपेंशन, और ज्यादा क्लैरिटी, और ज्यादा लाइट, और ज्यादा सीक्रेट्स सामने आते ही रहेंगे। ये तो एवर गोइंग प्रोसेस है, तो हम उसके आड़े नहीं आ रहे, लेकिन कम से कम हम उस यू टर्न को ले चुके हैं। अब हम समझ चुके हैं कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या है अव्यक्त रूप। बहुत सुंदर तरीके से मोनी बहन ने बताया कि इस तरह से निशब्द अवस्था में आ जाना, यही अव्यक्त रूप को व्यक्त में सामने लाना है। फिर लास्ट में स्नेहा बहन ने भी शेयर किया व्यक्त अव्यक्त की बात, गुणों को। हाँ, उन्होंने कहा कि वो जो मेरे गुण शक्तियां हैं वो अब सरफेस लेवल पर आए हैं, यानी वो जो अव्यक्त क्वालिटीज, गुण शक्तियां हमारे अंदर हैं ही, इन्नेट हैं आत्मा के अंदर, वो दब गई थी, तो अब वो व्यक्त में आ रही हैं। तो व्यक्त अव्यक्त एक हो गया है। अभी व्यक्त अलग, अव्यक्त अलग ये नहीं है। साकार अलग, निराकार अलग ये नहीं है। साकार में निराकार का वास है। बहुत ही सुंदर तरीके से बिगिनिंग में ही सीमा बहन आपने वो बेहद की स्थिति बनाई, और यहाँ ये नहीं लगा कि आप कोशिश कर रहे हैं वो स्थिति बनाने की या किसी भी तरह की यू नो देने की कामना है। वो बहुत नेचुरल था, अ, बहुत सुंदर था। लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। हम तो अभी इसको एक शो के रूप में, एक इवेंट के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में ये शो इवेंट नहीं है, ये सेशन नहीं है। यहाँ जो आपकी आवाजें हैं, यहाँ जो अ, आपकी संपन्नता है वो बोल रही है, आपकी अपने साथ समीपता बोल रही है। पुराने संस्कारों को, पुरानी बातों को, पुरानी दुनिया को, या फिर दुनिया के राज को, सृष्टि चक्र के राज को आप किस तरह से देख रहे हो, वो प्रत्यक्ष हो रहा है, वो दिख रहा है। हाँ, तो मैं आत्मा ऑडियंस में बैठी थी, और बहुत सी आत्माएं भी ऑडियंस में बैठी थी। क्या उनको भी यही अनुभव हुआ जो इस आत्मा को हुआ? ऑडियंस में बैठी थी, यानी जो आत्माएं ओम सुन रही थी। शांति। जी। जी दीदी। यहाँ भी बहुत, जब दीदी सभी का शेयरिंग हो रहा था दीदी, तो बहुत अच्छा अनुभव, इतनी प्राप्तियां दीदी, मतलब कि बहुत अच्छा फील हो रहा था कि लग रहा था कि ये भी जानना था बाबा सभी दीदियों के द्वारा, अ, मतलब मुख उनका यूज करके बाबा बता रहे हैं कि बच्चे ऐसे स्वरूप में आओ, हो तुम, आओ नहीं हो तुम। जी दीदी, बहुत सारी चीजों से साक्षात्कार हुआ दीदी यहाँ भी। और यहाँ भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं दीदी। आपके क्लासेस जब से मैं ले रही हूँ दीदी, बहुत सारे चेंजेस। ज्ञान में तो थी, लेकिन इतनी गहराई में नहीं दीदी जा पाई थी। ये साइलेंस का प्रैक्टिस, खुद से खुद का मिलना, और थैंक यू दीदी, बहुत सारी चीजें यहाँ भी प्राप्ति के रूप में मिल रही है दीदी। थैंक यू बाबा, और थैंक यू दीदी, आपका इतनी प्यारी हो आप, और बाबा का वर्षा और आपका वर्षा,
मतलब कि मैं बहुत भरपूर हो गई हूँ दीदी, बहुत भरपूर। इतना अच्छा भाग्य मिला है ये। पहले लगता था कि स्थूल चीजों में फंसी हुई थी कि ये नहीं ये नहीं, बहुत सारे कंप्लेंट्स होते थे। लेकिन अभी लगता है कि सच में रियल भाग्य तो यही है कि जो रियल ज्ञान है, और सच में जो पिता हैं, जो हमारे भाग्य विधाता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, सच में उन्हें अच्छे से जान पाई हूँ दीदी, वो आपके द्वारा। और थैंक यू मोनी दीदी, जो उन्होंने मुझे इस फैमिली से जोड़ा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। लव यू दीदी, लव यू सभी बहनों का। या लव यू एंजल। आपने किसका नाम लिया, किसने जोड़ा? जी दीदी, मोनी दीदी ने। मोनी दीदी ने। उन्होंने। ओके। हाँ, जी जी। अच्छा आप। ओम शांति। ओके, आप प्रियंका जी बहन दीदी। बोल रहे हैं। ओके ओके। कुछ एक सोल्स ऐसे हैं ना हमारे ग्रुप में, जिनकी आवाजें ऐसी बहुत मीठी बहुत प्यारी, तो वो सब सेम सेम लगती हैं। यहाँ ऐसे लगा जैसे ममता बहन बोल रहे थे। थैंक यू एंजल। और इवन ये बात करते हैं जब सीमा बहन, पूजा बहन, बहुत बार ऐसे लगता है कि वो, हाँ, दोनों ही बहुत स्वीट हैं। तो वाणी में भी कभी कभी सिमिलैरिटी लगती है। दोनों ही बहुत प्यारे मीठे गीत भी गाते हैं। तो इतने सुंदर सुंदर हीरे जवाहर यहाँ इस संगठन में हैं, तो सबका दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। यहाँ तो इतनी प्राप्तियां हुई है, कहने को शब्द ही नहीं है दीदी। जीवन बदल गए। शुक्रिया बाबा, एक शब्द में ही कि जीवन ही बदल गए। सब कुछ, बहुत कुछ मिला दीदी, बहुत कुछ। थैंक यू। वो भी हमने जितना देखा, शुक्रिया करो उतना कम। हमने विटनेस किया है। आपकी जर्नी को भी हमने विटनेस किया है। आपकी अभी की एनर्जी और आपकी पहले की एनर्जी को भी हमने विटनेस किया है। तो कितने भाग्यशाली हैं हम, वाकई बहुत दादी भाग्यशाली हैं। जी जी थैंक यू। बाबा। शुक्रिया दीदी, दिल से एक कोटि कोटि धन्यवाद निकल रहा है बाबा के लिए, आपके लिए, पूरे संगठन के लिए, संगठन की हर एक आत्मा के लिए। शुक्रिया बाबा। जी, तो लव आप यू सबसे दीदी, ये लव यू क्वेश्चन बाबा। इसलिए पूछा कि ऐसा तो नहीं कि एक माँ अपने बच्चों को देख देख के खुश हो रही है, तो उसमें भी कोई मिलावट है, इसलिए पूछा क्या सबको अनुभव हुआ या सिर्फ इसको ही हो रहा था। बट थैंक यू, जी जी आप सबने जी कंफर्म दीदी। किया। ओम दीदी शांति या दीदी। सबको हो रहा दीदी, सबको। हम्म, जी दीदी, थैंक यहाँ हम भी जब बाकी सोल्स बोल रही है तब हम भी ऑडियंस में ही होते हैं। और जैसे कि आपने कहा यस माँ को यस। देख के बच्चों को लग रहा है ऐसा, यहाँ पे सब हम यूनिवर्सल मदर बन के सुन रहे थे। पूजा बहन यस। को सुना, उन्होंने कहा सबसे सीख रहे हैं। तो बाबा ने भी आज कहा ना कि लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट है। हमें आश्चर्य होता है पीछे आने वाली सोल्स को देख के, उनसे सीखते हैं कि कितनी कितनी सारी चीजें हैं। पूजा बहन से जैसे हमने पेशेंस सीखा, बहुत सारी चीजें। ये पूजा बहन तो हमारे साथ मिठास। है लेकिन बहुत पेशेंस, सारी वो भी इतनी मीठी पेशेंस। मीठी पेशेंस हम्म, इतनी इतनी शुगर कोटेड पेशेंस है इनकी। फिर हम्म, जैसे अर्चना दीदी ने भी शेयर किया कि निशब्द अवस्था, वो उस जोन में आके बोल रही थी, तो सीख रहे थे कितनी स्थिरता है वाणी में, कितनी मधुरता है। हर पल सीख रहे हैं। तो ऑडियंस केवल इस सेशन की ऑडियंस नहीं, बल्कि इनको देखने वाली मैं भी वही ऑडियंस हूँ, और सदा लेते रहती हूँ सबसे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सीमा दीदी की एनर्जी शुरुआत से बहुत अच्छी थी, बहुत yes। अच्छी। जिस थैंक यू। बहुत सुंदर। अभी वो एक नेचुरली सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी यूज हो रहा है ना। अपनी घोट ली है, जैसे बहन ने भी कहा घोटना सिखा दिया, तो वो घोट ली है, तो फिर तो नशा चढ़ना ही है और दूसरों को भी चढ़ाना ही है। सो बहुत सुंदर, वेरी नाइस, लवली। थैंक यू एवरीवन। यस, ये सही है कि ओम एक एक शांति दीदी। जन्म। जी ओम शांति दीदी। इतना जी। सीखने के आप सिखा दिए दीदी, इतना भरपूर, इतना खुशी मिलती है दीदी, इतना खुशी मिलती है, कोई
शब्द नहीं है दीदी बयान करने के लिए। आपके ही सुनते सुनते हर एक चीज इतना यही हो गया दीदी। इतना सुंदर अनुभव दीदी। थैंक यू दीदी और बाबा का भी थैंक यू। ओम थैंक यू शांति। आपको भी बहन, आप भी बहुत प्यारे हो, हमेशा थैंक यू ही बोलते हो, सुंदर सुंदर ही बोलते हो, अच्छा अच्छा ही बोलते हो। थैंक यू इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, आपका भी नमन है। थैंक यू। तो कह रहे थे कि जैसे एक एक सोल शेयर कर रही थी, तो उस टाइम पे जो जो टचिंग्स हो रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि ये शेयर करूंगी, ये शेयर करूंगी, लेकिन अभी याद नहीं है। लेकिन अ, बहुत कुछ आप सबसे प्राप्त किया, अ, आपकी एनर्जी से और ज्यादा प्राप्त किया। सो थैंक यू सो मच। व्हाट अ डे, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वापस से इतने सारे शब्दों के साथ खेलने के बाद निशब्द हो जाते हैं। पूरी तरह से जागृत। शक्तिशाली अवस्था। साक्षी अवस्था। यहाँ थॉट्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, भावनाएं आ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन हम शब्दों के रहते निशब्द हैं। व्यक्त में अव्यक्त हैं, व्यक्त बातों के रहते अव्यक्त हैं। अभी तो हम बैठक में अनुभव कर रहे हैं, और बैठक में अनुभव करने के बाद जो ये ड्रिल हो जाती है, ये एक्सरसाइज हो जाती है, मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर वो दिन भर में रिमाइंडर के रूप में, स्ट्रेंथ के रूप में हमारे साथ रहते हैं। तो दिन भर में अगर कोई साधन नहीं है, भले वो साधना के लिए नहीं है या कर्म कर्म के क्षेत्र में नहीं है, हम फिर भी उस समय उस अ, पुराने संस्कार की कंप्लेन को देखते हुए कि ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने से शिकायत, दूसरों से शिकायत, चीजों की कमी से शिकायत, साधनों की कमी से शिकायत, उन सब के रहते हम क्या कर सकते हैं? उस समय निशब्द हो सकते हैं। यस, नो?
क्या उसको हम साक्षी होकर देख सकते हैं? यस यस दीदी। जी दीदी। तो यस जब दीदी। हम उस समय किसी भी बात को साक्षी होकर देख रहे हैं, कार्टून शो को, पपेट शो को, माया के शो को, तो उस समय मैं क्या हूँ? निशब्द हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ। साक्षी हूँ यानी निशब्द हूँ, यानी उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, उसमें एंटैंगल्ड नहीं हूँ। और जब ये हो रहा है तो मैं इस अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को प्रैक्टिकल में साक्षात कर रही हूँ, यानी साक्षात्कार मूर्त बन रही हूँ। देख पा रहे हैं हम किस तरह से ये प्रैक्टिसेस को हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं और कर सकते हैं। जी दीदी। जी दीदी। बिल्कुल देख पा रहे हैं। यस, तो ये हमारा निशब्द हो जाना, हमारा जागना। अभी मान लें हम जागने का अभ्यास करें। अभ्यास क्या कर रहे हैं? बेटर वर्ड होगा कि हम स्वदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये जागने की क्वालिटी, ये जागने का स्कोप हमारे अंदर है, तो हम उसको री इमर्ज कर रहे हैं। अभ्यास ठीक है, कहने में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि हम अपने ही अंदर की क्वालिटी को, जागने की क्वालिटी को, जगते रहने की क्वालिटी को री इमर्ज कर रहे हैं, उसका हम खुद साक्षात्कार कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ वो करते हैं तो फिर दिन भर में भी उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट कर लिया ना, अभी चख लिया, हमें समझ में आ गया कि ये चीज बहुत टेस्टी है। कहने में, शब्दों में हमें चीज और ये सब कहना पड़ रहा है, हालांकि ये चीजें नहीं है, हम सब जानते हैं। तो जो स्वाद हमने ले लिया, तो फिर हम उसका स्वाद बार बार लेंगे। क्यों? क्यों लेंगे? क्योंकि वो जो चीज सामने आई है पुरानी, बासी, वो चीज टेस्टी नहीं लग रही है हमको, उसमें स्वाद नहीं आ रहा है, और हमको पता है कि ये हमने टेस्ट किया हुआ, ये ज्यादा टेस्टी है, तो हम नेचुरली इसको ग्रहण करेंगे, इसको अ, खाएंगे इसको यूज करेंगे। दो चीजें हमारे सामने रखी हों, चार चीजें रखी हों बुफे में, और हमें कुछ भी लेके खाना है, पहले तो क्या खाएंगे? जो टेस्टी है, जो हमें पता है कि ये हमें बहुत पसंद है, ये हमें अच्छी लगती है, हम उसी को लेंगे। सिमिलरली जो स्थूल में करते हैं, अब हम सूक्ष्म में कर रहे हैं कि जिस चीज में हमें ज्यादा स्वाद आ रहा है, उसको उठा के हम टेस्ट कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। खुशी की तरंगों का हम अनुभव करते हैं, और जब हम खुशी में रहते हैं तो सेवा स्वतः होती है। और अगर हम सहज नहीं भी रह पा रहे हैं दिन भर में, और आप सबने इतना क्लियरली सब कुछ शेयर कर दिया है कि ऐसे लग रहा है कि ये डबल डबल ही हो रहा है, और शेयर करना कि अगर कुछ नहीं भी ठीक हो रहा है तो हम उसके साथ भी डील करना जानते हैं, उसको भी हैंडल करना जानते हैं, प्यार से, दिल से, उसको फेस करके। और बहुत बार ऐसा होता है, होगा, कि हम भूल जाएंगे, हम उसको फेस करना भूल जाएंगे, हम उसको प्यार करना भूल जाएंगे, क्योंकि ये स्मृति विस्मृति का खेल चल रहा है। अभी खासकर संगम के समय स्मृति आती, विस्मृति आती है। क्यों? क्योंकि संगम है। संगम का अर्थ ही है कि कलयुगी संस्कार भी आएंगे, सतयुगी संस्कार भी आएंगे, दोनों का संगम होगा, और दोनों का संगम होने के बाद ही सतयुग की स्थापना। तो सतयुग की स्थापना बार बार लगातार निरंतर हो रही है हमारे यहाँ। तो जो कुछ भी आ रहा है, जो वांटेड नहीं है, जो टेस्टी नहीं है, वो उसका आना हमें ये बता रहा है कि उसके आने से
हमें ये समझ में आ रहा है कि ये टेस्टी नहीं है, तो देन हम वो लें जो टेस्टी है। और हमारे पास दोनों है, हमारे बुफे में दोनों है, सुख भी है, दुख भी है, शांति भी है, अशांति भी है, प्यार भी है, नफरत भी है, शक्ति भी है और कमजोरी भी है। तो प्रैक्टिकली हमें क्या यूज करना है? अगर कमजोरी आ रही है तो हमें पता है ना कि ये कमजोरी है, और हमारे पास बुफे में शक्ति भी है, तो हम शक्ति को चूज करें। क्या चूज करना है ये हमें देखना है। और कमजोरी किस लिए आई है? हमें ये बताने के लिए कि शक्ति भी है। तुम शक्ति यूज कर सकते हो। सिर्फ मैं कमजोरी नहीं हूँ तुम्हारे पास, सिर्फ मैं दुख नहीं हूँ तुम्हारे पास, सिर्फ मैं अशांति नहीं हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मेरा दूसरा साइड फ्लिप करके देखो तो शांति है। तो अशांति क्या है? एब्सेंस ऑफ शांति। दुख क्या है? एब्सेंस ऑफ सुख। तो वो एब्सेंस आकर हमें ये बता रही है कि जो प्रेजेंट है उसका क्या करो। क्या वर्ड होता है बड़ा अच्छा सा एक ग्रहण करने के लिए? उस एनीवेज उसको ग्रहण करो, उसको यूज करो। वो लंगर छको। हाँ, लंगर छकना होता है ना, लंगर के प्रसाद ग्रहण करना, उसका सेवन करना, तो वो करो। तो कहाँ है अशांति गलत, कहाँ है दुख एक प्रॉब्लम? वो तो हमें ऊंचा उठाने का साधन है। बाबा ने भी यही कहा ना, हमें परिपक्व बनाने के लिए आती हैं ये चीजें। हमें सच की सीट पर बिठाने के लिए आती हैं ये बातें। तो बहुत से पॉइंट्स हैं मुरली के, थोड़ा हम देख लेते हैं। तो पहले तो बाबा ने हमें हमारे भाग्य की स्मृति दिलाई है, जो हमने ना सिर्फ सुनी, हमने टेस्ट की, हमने उसको रिसीव किया। हाँ, और बाबा ने कहा अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। तो अब प्रैक्टिकली मुरली को कैसे जीना है कि मुरली को पढ़ते पढ़ते, आज बाबा ने ये रिमाइंडर भी दिया है हम सबको। बाबा ने कहा वरदान में कि बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। हम सब सेवादारियों ने इस पॉइंट को लिया अच्छे से, और हम सब मुरली पढ़ने वालों ने, हम सब भी तो सेवादारी है ना अपने अपने लौकिक स्थान पर। तो हम सभी सेवादारी हैं, विश्व की स्टेज पर भी हम सभी सेवादारी हैं। तो क्या हमने इस पॉइंट की यथार्थता को और इसकी पावर को अनुभव किया? बोलते हुए बीच बीच में अनुभव करते जाओ। तो कैसे हम अनुभव करेंगे मुरली पढ़ते हुए? बाबा ने कहा अभी कि स्मृति का नशा रहता है, अपने भाग्य का, स्मृति का नशा रहता है। तो उसी टाइम नशे का अनुभव करें, है ना? करते हैं अभी। भाग्य की स्मृति का नशा कैसा होता है? उसका स्वाद पूरा पूरा लें, आधा अधूरा नहीं, कंजूसी से नहीं, भर भर के मिल रहा है, जितना लेना है लें अभी। तन मन से लें। स्वरूप यानी एम्बॉडीमेंट। स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि मैं आत्मा बहुत खुश हूँ? कैसे पता चलेगा कि मैं नशे में हूँ? कैसे पता चलेगा कि मैं प्राप्ति स्वरूप हूँ, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं? कैसे पता चलेगा बताएं? उमंग उत्साह से, एनर्जी से, मेरे यहाँ बोल स्वरूप से। में आने से। हम्म, यहाँ तो दीदी गाना ही निकलेगा, हम्म। गुनगुनाना निकलेगा। तो वो गुनगुनाना, ये एनर्जी, ये बोल, ये क्या है? बॉडी के, बॉडी का हिस्सा है ना। तो आत्मा जब खुश है तो मुख के द्वारा बोलेगी ना, चेहरे के द्वारा दिखाएगी ना, चलन के द्वारा दिखाएगी ना।
तो हम ब्राह्मण बच्चे जब समझे नहीं थे अच्छे से ज्ञान को, तो हमको लगता था ये खुशी दिखाना भी ये है, क्या कहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस है, देहभान है। लेकिन क्या ये देहभान है? एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या? स्वरूप का मतलब क्या? प्रत्यक्षता का मतलब क्या? साक्षात्कार मूर्त का मतलब क्या? समझ पा रहे हैं ना? हम देख पा रहे हैं। जी दीदी, देख पा रहे हैं दीदी। हम्म। तो महसूस करें। हाँ, ये महसूसता क्या है? महसूसता भी साक्षात्कार है। अव्यक्त का व्यक्त में दिखना है। तो महसूस करें क्या क्या प्राप्तियां हमें प्राप्त हुई हैं अभी पूरे नशे के साथ। अपनी बॉडी को, फीलिंग्स को साथ लेना ना भूलें, क्योंकि मैं आत्मा खुद को इस बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस कर रही हूँ। बाबा ने कहा स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में? दिल क्या गीत गाती। वह भाग्य विधाता और वह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। सब बाबा खुद ही बता रहे हैं कि प्राप्ति की लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए कि बाबा, बाप, शिक्षक, सतगुरु तीनों मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। तो बाबा ने कहा आप फलक से कहते हो, हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई? पूछते हैं बाबा, स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है या मिलना है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे? बालक सो मालिक हैं ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। पूछें अपने आप से, बताएं बाबा को। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है, तो आप तो डबल राजे बन गए हो। बताएं बाबा को। जी बाबा। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी जी और बाबा, अनेक बन गए भविष्य। बाबा। जी बाबा, डबल राज्याधिकारी बन गए हैं। बनने बैठे हैं। स्वराज्य अधिकारी। हाँ, कहाँ है सभी? कोई नशा नहीं है, कोई उमंग उत्साह नहीं है, बाबा को रिस्पॉन्स जी नहीं है, बाबा। बाबा बन गए हैं बाबा, जी बाबा। जी बनाया है सब बाबा, मन बाबा में आपने बना मन में है। कर बन गए जगह पर बाबा। यहाँ खड़ा किया है कि हम नशे से कहे कि हम बन गए। प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। वाह ही वाह। घर भर बताना के पड़े, बताना जय पड़े बाबा। ये शरीर किस लिए मिला, ये शरीर एक्सप्रेस करे, इसीलिए मिला। सबसे बड़ी प्राप्ति, प्राप्ति तो ये बॉडी भी तो अव्यक्त है। अव्यक्त तो को जब व्यक्त करने के लिए मिला है। यस, तो जब बॉडी मिली तो बॉडी का की इम्पोर्टेंस को ना समझना हुआ, मुख से बोल को ना निकाल के ये कदर ही नहीं की हमने। इतनी पता नहीं अनमोल, करोड़ों में भी कीमत लगाओ तो नहीं लग सकती है इसके एक एक ऑर्गन की। एक ऑर्गन भी अनमोल है।
कई करोड़ों से ऊपर 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 है। तो अगर हमने उसको यूज नहीं किया तो क्या कदर की, फिर क्या हम प्राप्ति की लिस्ट बना रहे हैं, जब इस इतने प्यारे सुंदर मुख को, लैंग्वेज को, इस पूरी कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी जिसकी वजह से हम हमारे शब्द मुख से निकल पाते हैं, 5 तत्वों का समागम, इट्स सो 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 ब्यूटिफुल। फिर कहाँ हम कौन सी चिंताओं में, सीरियसनेस में बैठे हैं। तो यहीं से तो हमें बाबा निकालने के लिए आए हैं। ये जो हम डार्क अंधेरे में चले गए थे, जहां हमें सब कुछ ग्लूमी ग्लूमी दिख रहा है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है, उसके बाद भी अगर हम यूज नहीं कर रहे ना जो मिला है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम ना शुक्राना की अवस्था में है। ये बात सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये तो मस्ती में बोल रहे हैं इस तरह से, लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि अगर हम अपने बोल की कदर नहीं करते, अपनी बॉडी की कदर नहीं करते, कदर ना करना मतलब ये नहीं कि हम सोचें कि ये बहुत अच्छा है, यूज इट, प्रैक्टिकली यूज इट। मुख किस लिए मिला है, प्यार का गुण किस लिए मिला है, यूज करने के लिए। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, आनंद क्या होता है, इंजॉयमेंट क्या होती है, ये है सोल कॉन्शियसनेस। व्हेन वी एंजॉय, व्हेन वी लिव फुल्ली। अभी हमारे पास सुख का गुण, बाबा कहते हैं ना कि किसी को कम ज्यादा नहीं दिया है, सबके लिए उतना ही है। अब तुम कितना निकालते हो, तुम कितना घोटते हो, वो तुम्हारे ऊपर। अभी 100% सुख, 100% प्यार, क्या हम सबके सामने अभी अभी है या नहीं है? क्या हम 100% सुख को एनलिवन कर सकते हैं, उसको रिजुवनेट कर सकते हैं? रीलिव, रीलिव भी नहीं, रीलिव नहीं, री इमर्ज, यस, कर सकते हैं? क्या बोलते कर हैं? रहे हैं 100% मीठी है कर कि दीदी, किसी कर के रहे पास हैं 40, किसी के जी पास दीदी, 30 है? 100% है दीदी। 100% कर रहे हैं। 100%। मुख पर क्या हम प्रसन्नता यस 100% यूज यस कर रहे हैं? यस 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 बाबा, की उमंग हम में है। कर रहे हैं। तो 100% को यूज ना करना क्या माना जाएगा? कि मिल्कियत तो बहुत है, राजा है, कंजूसी। लेकिन कंजूसी कंजूसी। है, यूज नहीं करता, दान नहीं करता, देता नहीं है, दबा के रखता है। तो फिर वो बाबा राजा भी कहते हैं राजा नहीं मनहूस, रहा, मनहूस हो जाते हैं मनहूस कि हो मैं जाता इतना है। दे, हाँ इतना दे रहा हूँ। हाँ। और फिर मनहूसियत, तो फिर मनहूसियत से क्या होगा, वो राजा की सीट से नीचे आ जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन में नहीं गया। हर वो चीज जो सर्कुलेशन में नहीं जाती एंड हो जाती है। वाटर का एग्जाम्पल है, जब पानी एक जगह पे जब पानी एक जगह कलेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? स्टेगनेंट हो जाता है और बदबूदार हो जाता है। तो क्या हम इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? सर्कुलेशन के पॉइंट को हम रूहानियत की नजर से कैसे देख रहे हैं? देने की स्थिति, देना है, बांटना है, ना यूज सिर्फ देना, करना है। अभी हम ये तो एक्सप्रेस करने की बात करें, हम तो खुद को भी नहीं दे रहे, हम वो प्यार सुन, खुद को भी नहीं दे रहे, हम वो अप्रिसिएशन शो भी नहीं कर रहे, एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे। तो सिर्फ यहाँ नहीं, दिन भर में हम देखें क्या जितना फुलनेस हमारे पास है, उतनी फुलनेस को हम यूज करते हैं, या ये सोचते हैं कि मेरे पास है ही नहीं, जो नहीं है उसी की तरफ ध्यान जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सब ये कर रहे हैं, हम सब बहुत 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 अच्छी स्थिति में हैं, वो हम सब ने शेयर किया भी है, वो दिख भी रहा है, वो सब सच भी है। उसके बाद भी अभी और सफाई बाकी है, और वो सफाई इस तरह से कि अब हम जो है उसको पूरी तरह से जिएं। अभी भी उसको ज्ञान को समझने के बाद, सारी लाइट के मिलने के बाद भी उसको तिजोरी में बंद करके नहीं रखें,
उसको खुल के सामने लेके आए। दान ना करें, भले बाहर जाकर ना करें, खुद को करें, अपने लिए पहले। क्योंकि अपने पास प्यार होगा इमर्ज रूप में, सामने साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, तभी तो वो आगे जाएगा ना दान देने के लिए। अभी हम बात करें उसको यूज करने की, 100% महसूसता की, कंजूसी नहीं। जी राजा दीदी, राजा मीन्स फुल। यस, फुल। एग्जैक्टली दीदी। बिना सर्कुलेशन के तो बॉडी भी नहीं चलती है। नहीं ब्लड सर्कुलेट होगा तो बॉडी यस, नहीं चलती। सोल कैसे चलेगी विदाउट एक्सप्रेस किए हुए? यस। अदरवाइज तो आई बाबा, ही क्यों परम धाम से? यस। तो अभी टाइम नहीं है तो हम बहुत ज्यादा डिस्कशंस तो नहीं कर पाएंगे संडे को। या चलें, ठीक है। इतना लंबा बैठना भी ठीक नहीं है शायद। तो फिर देखते हैं, अगर चांस मिला तो जुड़ेंगे, नहीं तो हम सब मुरली के पॉइंट, मुरली को अब पढ़ें ना। अब जब हम मुरली को पढ़ेंगे तो वो एक अलग ही नशा होगा, अलग ही सुकून होगा, अलग ही एक्सप्रेशन होगा, अलग ही कनेक्शन होगा हमारे बाबा के साथ, और अलग ही सर्कुलेशन होगा। हाँ, तो उसको सर्कुलेशन में लाते रहेंगे और यूज करते रहेंगे। मसल्स को भी यूज नहीं करें तो क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। तो यूज यूज करना बहुत जरूरी है। और हमने बहुत क्लियरली देखा कि सब कुछ हमारे पास है, प्राप्तियां अनंत हैं, अखंड हैं। तो सिर्फ उनको हमें क्या करना है। यहाँ भी एक बहुत सुंदर वर्ड है, वो वर्ड कई दिनों से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा। वो वर्ड क्या है? आप सबको शायद समझ में आए तो आप हेल्प कीजिएगा। बट थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। व्हाट अ ब्यूटिफुल डे, व्हाट अ ब्यूटिफुल मोमेंट। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल, थैंक यू। मैं बाहरी मैं जिस तरह से ज्ञान को समझा, जीने की कोशिश हो रही है, आप सब साथ हो। बहुत सुंदर सेलिब्रेशन का टाइम है। एक बार फिर सबको बधाई हो, पुराने को विदाई, नए की बधाई। ओम शांति। ओवर टू यू सीमा बहन। ओम शांति, थैंक यू दीदी। ओम ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, शांति दीदी, थैंक यू दीदी। ओम थैंक यू लव यू दीदी, दीदी। थैंक यू, लव यू, थैंक यू। जी दीदी, जब शांति गले का हार नहीं, अब तो प्राप्तियां गले का ओम हार है। शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। बोलिए प्रियंका बहन। दीदी सो मच लव यू दीदी, इतना प्यार बरसा है। ओम जी, आप कह रहे थे ना, वर्ड ढूंढ रही थी, मैं भी ढूंढ शांति। रही थी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि प्राप्तियां ही गले का हार हैं, अब हमारे पास हैं, हम यूज करें और अपना सर्कुलेशन में रहें तो हम प्राप्तियों में के ही गोते खाते रहते हैं। वरना हम आउट ऑफ फोकस होते ही हम बर्बाद होते हैं। और यस, फोकस, आउट हो जाते हैं, आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं, आउट ऑफ ट्रेजर हो जाते हैं। ट्रेजर यहाँ पड़ा है और हम उससे हट गए। हाँ, हम्म, दीदी 0.1% एक जो बचा था वो भी आपने खींच के निकलवा लिया कि है हमारे पास, फिर नहीं, ये एक और मनुष्यत वर्ड करके। है। ये एक और वर्ड है जिसको मैं कभी रीजनरेट बोलती हूँ, कभी री इमर्ज बोलती हूँ, कभी री लिव बोलती हूँ। बट देयर इज वन मोर वर्ड, वो मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ, मिलेगा इंशाल्लाह। दीदी आज हम्म, बाबा ने भी मतलब 2 बार खांसी आई तो कहा बाजा बजाना है, मिलना तो है। जब हम्म, शरीर साथ नहीं दे रहा है फिर भी एक्सप्रेस करना है बाबा को। यस। अम, तो हमें इतनी सुंदर बॉडी मिली, इतनी सुंदर आवाज मिली है, इतनी सुंदर हम्म, भावनाएं हैं, फिर क्यों नहीं? यस, यस, फिर क्यों कंजूसी। यस,
सो आज का कीवर्ड ऐसे समझ में आ रहा है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100% एक वर्ड फुल है हमारे पास, फुल खजाना है, और दूसरा सर्कुलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या नाइस, वेरी नाइस। दीदी वो गाना है ना कि तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। और ये कारवां जो है ना, इमोशंस का, प्यार का, एनर्जी का, वो तो है ही, लेकिन बाबा मिले तो बाबा से ये मीठा परिवार मिला, और फिर से हमारी एनर्जी जो चल रही है, जो कारवां, ये गाना एकदम फिट हो रहा है, ये सारा और जहां हमारी मिल बॉडी गया। भी तो मिली है, साथ में बॉडी भी तो मिली, आवाज भी तो मिली है। मिला ही मिला है। एक्चुअली तो एक एक छोटी से छोटी चीज की कदर करने का अर्थ क्या है? कि कदर करूं तो मैं थैंक यू बोलूं, या कुछ और भी है? दीदी यहाँ तो इतना सुबह इतना नशा और वो खुशी का ना, मतलब आंसू आ रहे थे इतनी प्राप्तियां देख के। क्योंकि वो जो अभी दुनिया में सीन चल रहे हैं, तो यहाँ ये लगा कि हम तो उठ गए, हम तो जाग गए, हमारे पास सब कुछ है, ये बॉडी है, ये पार्ट है, ये सब फैमिली है, अभी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो वो हम मतलब कितना वैल्यू करना चाहिए। हम अगर वो है ना कंट्रास्ट को देखें, तो हम यहाँ वैल्यू कर पाते हैं। तो वो कंट्रास्ट का होना कितना जरूरी है, वो खुशी में रहना कितना जरूरी है कि ये सब जो भी दिख रहा है, अगर बुरा भी दिख रहा है तो वो भी कितना अच्छा है। तो यहाँ जो जर्नी में देखा तो नाशुक्री थी, नाराजगी सी थी कुछ। सारी नाराजगी सब धुल गई, मिट गई, शुक्राना ही शुक्राना। और मतलब आज बीच में भी बार बार ऐसे खुशी के आंसू से आ रहे थे, वो तो खुशी इतनी ज्यादा वो हो रही थी। बाबा का, दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो बहुत सुंदर। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर हम कदर करते हैं किसी चीज की तो कैसे करते हैं? फिर कुछ भी हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, वेल्थ हो, गुण हो, दिव्यता हो, शब्दों से, शक्तियां हो। भाव से, हम्म, अपने वो स्पर्श से, बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्रेस करने के लिए। वो दिल की खुशी हो, प्यार हो, उसका मतलब एज कहूँ स्वरूप बन जाते हैं, फिर वो बॉडी द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। बोले ना, Yeah. वाणी से, स्पर्श से, सबसे। तो उसका एक वर्ड, वन वर्ड क्या है? वाह वाह करते हैं दीदी। वेरी नाइस। शुक्राना करते हैं। हाँ, शुक्राना, बाबा, ये सब है। लेकिन लव यू, आज लव यू। आज जहाँ बाबा ले जा रहे हैं, ऑफ कोर्स ऑल दिस इज परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, यही कर लें तो बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दीदी आज जहाँ जहाँ पुलक उठते हैं, पुलक उठते हैं। या तो दीदी बाबा, महसूस करते हैं। यस, बिल्कुल सही है, आपने ऑलरेडी बोल दिया, एक्सप्रेस करते हैं। उसी का दूसरा वर्ड जो आज बाबा ने यूज करवाया वो है यूज करना। जब उसको हम यूज करते हैं, जब जिस जिस चीज की कदर होती है तो हम उसको यूज करते हैं, उसको सर्कुलेशन में लाते हैं, राइट है? जैसे ये मुख है, तो मैं बोल रही हूँ थैंक यू, मेरे पास मुख है, मन ही मन में बोले जा रही हूँ थैंक यू, मेरे पास ये मुंह है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यूज ही नहीं कर रही हूँ। काफी नहीं है ना? है ना? तो जी दीदी, एक्सप्रेशन, आपने वो खुशी। वर्ड यूज किया था ना, रिलीव करते हैं, रीलिव, कोई वही बार बार शब्द याद आ रहा है कि रिलीव करते हैं हम उन सबको, उसकी कदर जो होती है, तो लिविंग बार इट बार जीते हैं। फुल्ली, या लिविंग इट अगेन एंड अगेन, लिविंग इट फुल्ली। तो वो 100%। और सर्कुलेशन यानी यूज करना। क्यों बाबा के बच्चे हम ऐसे भी करते रहे ना कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं खुशी हूँ। हाँ, एनर्जी में ही नहीं है खुशी, शब्द और इसका एनर्जी का तालमेल ही नहीं है, अलाइनमेंट ही नहीं है। बड़ी 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 बातें छोड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ शब्दों में।
हाँ, इसका मतलब सर्कुलेशन में नहीं है, यूसेज में नहीं है। इसका मतलब राजा हूँ, राजा हूँ, राजा हूँ, पर गरीब हूँ। ये बात हो गई, ये बात हो गई, वो बात हो गई, वहां अटेंशन जा रहा है, पर मैं तो राजा हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो स्वराज्य अधिकारी हूँ। वो तो उल्टा और ही धोखाधड़ी हो रही है। मिलावट हो रही है, भ्रष्टाचार हो ऐसा रहा है। ऐसा राजा दीदी जिसको प्रजा को उस पे दया आएगी कि अरे राजा बेचारा यही इसका क्या होगा। poor thing, यही हो रहा है। यही हो रहा था। कि पुअर थिंग, वो तो बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और तुम बोलते हैं मैं राजा हूँ, और तुम अंदर पड़े हुए हो, और तुम सबसे ज्यादा दुखी हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। Anyways, बहुत ही फल को काट के खाते नहीं है तब तक उसका टेस्ट थोड़ी आता है, पड़ा रहता है yes, फिर सड़ता है। because है, हाँ, मैं आमों आमों की बहुत बड़ी जागीर का मालिक हूँ। पूरा फार्म हाउस मेरा आमों से भरा हुआ, मेरे पास आम है, बहुत आम है। बहुत आम है। ईट इट, ईट इट। जब तक खाएंगे नहीं कैसे पता चलेगा, खिलाएंगे नहीं कैसे पता चलेगा, पहले खुद तो खाएं। एनीवेज, वंडरफुल सेशन। बैंक थैंक यू बैंक में एवरीवन। हार लाते हैं, पहनते हैं, हम्म, बैंक से निकाल के कंजूसी, जब हम हार पहनते हैं तभी तो खुशी महसूस करते हैं, हाँ, बड़े की खुशी कंजूसी थोड़ी इज होती राइट है। वर्ड है। कंजूसी, मनहूसी, जिसको बाबा बोलते हैं, मनहूसी, राइट वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे हैं। ऑल राइट एंजल्स, टाइम हो गया है। सीमा बहन, वंस अगेन ओवर टू यू। ओम शांति। चलें सभी बाबा का खुशी खुशी नाचते गाते बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू बाबा, अखंड अटल राज्य देने के लिए, स्मृति में लाने के लिए, झकझोर के जगाने के लिए, सर्कुलेशन का महत्व बताने के लिए और सर्कुलेट कराने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, लव यू ऑल। ओम शांति। थैंक यू Thank बाबा। you, Didi. Happy- We are JD थैंक यू generous बाबा, आपको थैंक लगता यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू है। संगठन बाबा। Thank you. Yeah. थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, प्यारे थैंक यू प्यारे प्यारे बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल, लव यू सब ऑल। मिल गया बाबा, आपने सब मिल गया। अब सब जेनरस हो गए, कंजूसी छोड़ दी। हाँ, अब पता चल रहा है, दिख रहा है कि जेनरोसिटी क्या होती है, बड़ा दिल हो गया। थैंक यू। जनरस से दीदी, जनरस। आपने बता दिया ना कि इतने खजाने कहाँ छिपा कर रखे हो, निकालो निकालो, तो सब निकाल दिए। बड़े थे अपने ही पास। और जी, इनकी चोरी करके हम ही बैठे थे, हम कह रहे थे हमारे खजाने कहाँ हैं। ये कौन अब बोले? पूजा मैं बहन। बोली दीदी पूजा। ये आपकी तो आवाज ही बदल गई इतनी खुशी में कि आपकी आवाज नहीं पहचान ही नहीं दीदी, जा रही। ये लग रहा था चोर तो हम ही थे, अब हम कहते थे इसने चुरा लिया, उसने हाँ चुरा हाँ, लिया, तो फिर एग्जैक्टली। हम क्या क्या। या, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चोर तो हम ही थे, फिर बोलते इसने ले लिया, उसने ले लिया, ये हो गया, वो हो गया, इसकी वजह, उसकी वजह। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, लवली, ब्यूटीफुल। थैंक देखो यू आपके अंदर चलो के खजाने, ये भी खजाना है ना, जो निकल के आ रहा है शब्दों के रूप में। थैंक यू। चलो ऐसे ही सब खेल खिलाते रहेंगे आज सारा दिन। थैंक यू बाबा इतनी अच्छी फाउंडेशन के लिए। शांति, मीटिंग एंड करते हैं।